नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका टेरी न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, भारत के सीडीएस यानी कि कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के चीफ जनरल अनिल चौहान, उनका एक इंटरव्यू आता है ब्लूमबर्ग के साथ, और जहां पहली बार इस बात की स्वीकृति होती है कि भारत के फाइटर जेट्स पाकिस्तान ने गिराए। अंदाजा तो पहले ही हो रहा था कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी तीनों की थी, जिसमें बताया गया था कि एयरफोर्स के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा कि हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस आ गए, हमारे सारे पायलट सुरक्षित वापस आ गए। लेकिन क्या सारे प्लेन वापस आए सुरक्षित? क्योंकि पायलट तो इजेक्ट भी हो सकता है। मुझे लगता है कि उसी के अंदर ये सारा सार छुपा हुआ था। इस इंटरव्यू के अंदर स्पेसिफिकली सीडीएस से पूछा गया ब्लूमबर्ग के पर्सन के द्वारा कि कितने फाइटर जेट आपके गिरे हैं। अब उनका जवाब सुनिए आप क्या था। मैं हिंदी वर्जन बता रहा हूं आपको। सीडीएस कहते हैं, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, यानी कि कितने जहाज गिरे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि उसे क्यों गिराया गया, यानी कि गिरे हैं, पक्की बात है। राफेल की बात ही हो रही शायद। क्या गलतियां की गई, ये महत्वपूर्ण है। संख्या महत्वपूर्ण नहीं है, यानी कि कितने गिरे हैं, 2 गिरे हैं, 4 गिरे हैं, 5 गिरे हैं, 6 गिरे हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद हमने क्या किया। फिर से इसको दोबारा से सुनिए आप। ये एडमिशन है पहली बार भारत के सीडीएस का कि भारत के विमान गिरे हैं। वो कहते हैं कि इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि नुकसान कितना हुआ, यानी कि नंबर कितने हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि उसे क्यों गिराया गया, कैसे गिराया गया, क्यों गिराया गया, कैसे गिराया गया, क्या गलतियां की गई, यानी कि हमसे क्या गलतियां हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नंबर्स हैं कि 2 गिरे, 4 गिरे, 6 गिरे, 8 गिरे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमने उसके बाद क्या किया, वो इंपॉर्टेंट है। तो पहली बार ये एडमिशन सामने निकल कर आया है। और अभी सुब्रमण्यम स्वामी का भी एक इंटरव्यू चल रहा है जिसमें उन्होंने क्लियर कट कहा है कि भारत ने 5 विमान खोए हैं। और अलग अलग बातें निकल के आ रही हैं। कोई कहता है 3 राफेल गिरे हैं, कोई कहता है 4 राफेल गिरे हैं, कोई कहता है एक सुखोई गया है, कोई कहता है एक साथ में मिग 29 भी गया है। अब मुझे इन नंबर के बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है कि नंबर कितने हैं और कौन से एयरक्राफ्ट कितनी संख्या में गिरे। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, ना ही इसके बारे में मैं किसी स्पेकुलेशन में जाना चाहता हूँ। लेकिन ये कहना खास तौर से सीडीएस का कि हाँ नुकसान तो हुआ है, ये तो पक्की बात है। ये पहला एडमिशन है। ऊपर से राफेल की जो फैक्ट्री है फ्रांस की, उन्होंने भारत को अब पूछना शुरू कर दिया कि भाई आप बताइए सिचुएशन क्या है। अगर राफेल गिरे हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, क्योंकि दुनिया में किसी भी कॉम्बैट में आज तक राफेल को गिराया नहीं गया था। ये पहली बार राफेल गिरा, तो क्यों गिरा है, हमें उसकी पूरी जांच करनी है, पड़ताल करनी है, और हम देखना चाहते हैं कि हुआ क्या है ये। और आपको हमें सही इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि क्या हुआ क्या आपके साथ में। और हम इस रहस्य के घेरे में नहीं रह सकते, क्योंकि हमें अपनी भी रिसर्च करनी है और चीज़ों में सुधार करना है। मुझे लगता है कि भारत एक ट्रिकी सिचुएशन में है कि उसे ये बताना तो पड़ेगा कि कितने विमानों का लॉस हुआ है, कैसे हुआ है और क्यों हुआ है। वो सिचुएशन सारी उनके सामने रखनी पड़ेगी ताकि राफेल को उसमें सुधार करने का एक गुंजाइश बची रहे। लेकिन साथ में राहुल गांधी के जो सवाल थे, अब वो पुख्ता साबित होते जा रहे हैं कि आप बताइए कितने विमान गिरे हैं। तो बीजेपी के सभी लोग उनके ऊपर भड़क रहे थे, आप पाकिस्तान से क्यों नहीं पूछते कि कितने विमान गिरे हैं। सवाल ही पैदा होता है कि पाकिस्तान से तो तब पूछा जाएगा ना जब पाकिस्तान बताएगा, एक दिन उसका भी रहस्य बाहर आ जाएगा। लेकिन हमारे साथ क्या हुआ ये तो पता लगे पहले कम से कम। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं। लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई सवाल पूछता है तो उसको गद्दार साबित कर दिया जाता है। लेकिन अब तो सीडीएस ने खुद कर दिया, तो क्या आप सीडीएस को कहेंगे वो गद्दार है क्या? क्या बीजेपी के संबित पात्रा और अमित मालवीय और बाकी जो लीडरान हैं सारे के सारे, क्या आप सीडीएस से कहेंगे कि जनरल अनिल चौहान से कहेंगे कि वो गद्दार है क्या? क्योंकि उसने एडमिट किया ना गिरे है ना, नंबर ही तो नहीं बताए, लेकिन नंबर भी बाहर आ जाएंगे, उस पर कौन सी बात है। पर इस किस्म के अगर हालात पैदा होते तो सच तो एक दिन सामने आएगा ना। आप सच कब तक छुपा के रखेंगे, हमें पता तो लगेगा हुआ क्या अल्टीमेटली। तो और सुब्रमण्यम स्वामी ने और अपना नमक डाला उनके जख्मों में, और उसको तो सुब्रमण्यम स्वामी के सामने तो सारे के सारे चुप रहते हैं, पूरे के पूरे चुप रहते हैं, शांत हो जाते हैं। पता नहीं कौन सा सीक्रेट है सुब्रमण्यम स्वामी के पास मोदी का कि उसको एक इंस्ट्रक्शन है कि स्वामी के खिलाफ कुछ नहीं बोलना, इसके खिलाफ कुछ मत बोलना।
उसने कहा है कि 5 गिरे हैं टोटल मिला के, शायद 3 राफेल गिरे हैं, एक मिग-29 है, एक सुखोई है। ये स्वामी जी का कहना है, मेरा नहीं। तो मैं तो स्पेकुलेशन में जाता नहीं हूँ खैर। लेकिन ये खबर जो है सनसनीखेज है और अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीडीएस ने एडमिट किया कि हाँ, विमान गिरे हैं। शुक्रिया आपका।